अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रज़ा असद। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या। सिंपली इसको हम समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और किसको कहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि यानी जो भी ऑर्गेनाइजम्स हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजम्स हैं ये कुछ लेवल क्रॉस करके बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर लेवल से आए हैं, जाने ये पहले नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स थे उनसे आए हैं, ठीक है। स्टेप वाइज जो पिछली जो चीज़ें हैं नॉन लिविंग हैं उनसे आए हैं। उनके जो है लेवल थी, पहली लेवल ये थी कि उनकी एटॉमिक लेवल थी, ठीक है। यानी फिर पहले क्या थे, सिर्फ एटम्स थे। एटम्स कंबाइन होकर वो जो मैटर बनता है, आपको पता है ऑल मैटर आर द कंपोज्ड ऑफ द एटम्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स के बाद मॉलिक्यूल्स बने, एटम्स, ठीक है, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के बाद क्या बने, मॉलिक्यूल्स बने, और मॉलिक्यूल्स के बाद जो है वो सेल बना, ठीक है, और सेल्स के बाद जो है टिश्यूज़ बना, और टिश्यूज़ के बाद ये आर्गन और आर्गन सिस्टम, ये लेवल। अच्छा, ये जो सारे के सारे स्टेप्स हो रहे हैं ऑर्गेनाइज्म तक पहुंचने के लिए, इनको हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। मिसाल के तौर पर समझने के लिए हमने इनको दो हिस्सों में जो है ना डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा या पहला टाइप हम कह सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स टू लिविंग। यानी पहले हिस्से में हम क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि ये वो हिस्सा है, उसको नाम दिया है कि जहाँ से स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी एटम से लेकर जब उसमें जिंदगी आई, जब वो उसमें सेल तक जो प्रोसेस है, ये सारे का सारा जिंदगी तक होने का जो प्रोसेस है, ये हमने एक अलग स्टेप में रखा है। और वो दूसरा जो हमने रखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लिविंग टू टेक्सोनोमिक एंड ग्रुपिंग लेवल। अच्छा, दूसरी जो है वो लेवल है वो कहाँ से शुरू होगी, जब ऑर्गेनाइजेशन हो गई, मिसाल लिविंग आ गया, लिविंग के बाद टेक्सोनोमिक और ग्रुपिंग लेवल तक जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्मॉलेस्ट पार्टिकल मीन्स एटम टू द लिविंग। तो चलिए स्टार्ट जो है हम अब आज के जो इस लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम पार्टिकल्स टू लिविंग फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, पार्टिकल से लेकर जो है लिविंग तक जो है उसके मुताबिक ये नीचे दिए गए जो है ना, ये जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पहला लेवल क्या है, एटॉमिक लेवल। हम सबको पता है कि सारे के सारे जो मैटर्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, एटम्स के बने हुए होते हैं। और ये जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होकर सेम टाइप्स ऑफ एटम क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। जब सेम किस्म के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन मिसाल के तौर पर हम और भी मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये स्टील है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, स्टील है। या हम बोलते हैं मिसाल के तौर पर ये है जिंक, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये जिंक का एक एलिमेंट है, ये हमने उसका टुकड़ा लिया हुआ है, ये एलिमेंट भी है, यही मैटर भी है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। और उसके साथ साथ अब समझते हैं कि एटम्स और एलिमेंट है क्या बेसिकली, ठीक है। एटम और एलिमेंट है क्या। अच्छा, ये जब एलिमेंट हमने लिया है तो इसका मतलब है कि इस एलिमेंट जो बना है इसमें पहले एटम्स आए, ये एक किस्म का एटम, दूसरे किस्म का, तीसरे, चौथे और पांचवें। अब ये जो पीस ऑफ जिंक बना है यानी एलिमेंट बना है, ये किससे बना है, सेम टाइप ऑफ, यहाँ भी अंदर जाएंगे तो यहाँ भी एटम होगा जिंक का, यहाँ भी जिंक का एटम, यहाँ भी जिंक का एटम, यहाँ भी जिंक का एटम, यहाँ भी जिंक का एटम। इसलिए ये सारे सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलकर इसको बनाया है। ये एक हम कह सकते हैं कि एलिमेंट है, और एलिमेंट मैटर होता है, ये भी आपको ज़हन में रखना है। चलो, तो हम आते हैं आप अपने टॉपिक की तरफ। एटॉमिक लेवल यानी जस्ट जो है एटम्स कैसे आए, एटम जो है बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से, एटम्स कंबाइन होकर उन्होंने एलिमेंट बनाए। अच्छा, एलिमेंट सेम टाइप्स ऑफ एटम्स को कहा जाता है।
एलिमेंट्स कितने किस्म, मोर देन, ठीक है, यानी 100+ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 16 यानी 16 जो एलिमेंट हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। बायो एलिमेंट्स यानी वो 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अच्छा तो मोस्ट जो वाइटल एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 6 हैं, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइफ के लिए एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं लिविंग के अंदर, वो 6 हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये जो है 6 एलिमेंट जो है ना, ये वाइटल यानी अहम जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। ये थी एटॉमिक लेवल। तो अब हम जाते हैं दूसरी लेवल की तरफ। अच्छा तो ये लेवल है हमारे पास जो है, ये है मॉलिक्यूलर लेवल। अच्छा मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? मॉलिक्यूलर यानी एटम लेवल। पहली तो थी एटम, जब एटम ने एलिमेंट बनाया तो यही एलिमेंट एटम्स जो है आपस में बॉन्ड करेंगे, जिससे जो है क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर लेवल बनेगी। मॉलिक्यूल्स बनने तक जो लेवल होती है हम उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके मिलने से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको हम कहते हैं कि ये कौन सी है, मॉलिक्यूलर लेवल, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन तक। ठीक है, तो हमने क्या किया है, मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स 2 किस्म के पाए जाते हैं। एक वो मॉलिक्यूल्स जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो किसको बोलते हैं, दोज विच डू नॉट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। वो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स में आपस में बॉन्डिंग ना हो, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद ना हो, तो वो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कहलाए जाते हैं इनऑर्गेनिक। जैसे वाटर है, वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक है। ये भी हमारा जो है मॉलिक्यूलर लेवल है, यानी ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वाटर होता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं ये मौजूद होते हैं, ये भी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अच्छा उसके बाद जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का एटम मौजूद ना हो, उसमें बॉन्डिंग ना हो, मिसाल के तौर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ना हो, तो ये कहलाते हैं ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ये भी लिविंग के अंदर पाए जाते हैं कुछ। अच्छा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, यानी वो जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से बनते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। या सिंपली हम कहते हैं हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसका मिसाल क्या है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी वो मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग मौजूद हो। ठीक है, उसके बाद जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। उनको हमने 2 में डिवाइड किया हुआ है। ऑर्गेनिक खुद डिवाइड हो रहे हैं, फर्दर डिवाइडेड हो रहे हैं 2 के अंदर। एक ऑर्गेनिक वो होते हैं जो माइक्रो होते हैं, यानी स्मॉल होते हैं। ये लफ्ज माइक्रो की माना क्या है, स्मॉल। मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल हो। अच्छा इसका दूसरा नाम हम ये भी कह सकते हैं माइक्रोमर्स। माइक्रो यानी स्मॉल और मर्स जो है ये बताता है ये है मॉलिक्यूल्स। मर्स मीन्स मॉलिक्यूल्स, यानी दीज आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द लार्जर मॉलिक्यूल्स। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं क्या है, ये भी ऑर्गेनिक होते हैं, जहन में ये रखना है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल होते हैं लेकिन वो लार्जर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं ये क्या हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और जो लार्ज होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक के 2 टाइप्स हैं, एक माइक्रो को समझ लिया, अब है मैक्रो। मैक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रोमर्स क्या होती हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रोमर्स क्या हैं, दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फाउंड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो माइक्रो से बनते हैं। माइक्रो यानी अमीनो एसिड माइक्रो है, फैटी एसिड माइक्रो है, मोनोसेक्राइड्स माइक्रो है। इन माइक्रोमर्स से जो मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। याद रखिएगा यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बनाते हैं सेल को भी। ठीक है, सेल के अंदर पाए जाते हैं, सेल्स को बनाते हैं, सेल्स के फंक्शन में काम आते हैं। ठीक है, तो अच्छा अभी चलते हैं, देखें इसका एग्जांपल क्या है। मिसाल के तौर पर हम देखें अमीनो एसिड और अमीनो एसिड, ये क्या है, दोनों माइक्रो हैं। ये दोनों क्या है, माइक्रो हैं। अच्छा अमीनो एसिड ये एक चेन मिलकर जो है क्या बनाती है, प्रोटीन। अच्छा ये प्रोटीन क्या है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये माइक्रो नहीं है, ये कौन सा है,
मैक्रो मालिक्यूल है, ये है मैक्रो, और ये क्या है माइक्रो। माइक्रो से जो मिलकर बनते हैं वो मैक्रो कहलाते हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स। तो ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो आती है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी अब इसमें क्या होगा, सेल बनेगा, सेल तक जो बनेगा तो उसको हम बोलेंगे ये है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द मैक्रोमर्स, अब मैक्रोमर्स क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट द सेल, वो सेल को बनाते हैं और उसके ऑर्गेनल्स को बनाते हैं। सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब सेल तक पहुंचेगी तो लाइफ स्टार्ट होगी। कुछ ऐसे जानदार हैं जिनकी लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन तक महदूद है, सेलुलर तक, वो सेल से आगे नहीं चल सके। कुछ ऐसे हैं जो सेल से आगे तक की लेवल रखते हैं। जो सेल तक की लेवल रखते हैं, मिसाल के तौर पर फ्रॉम दिस लाइफ स्टार्ट प्रोसेस स्टार्टेड, हो गया स्टार्ट प्रोसेस लाइफ का। अच्छा, अब हमने पिछले इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से लेकर लिविंग तक वो कैसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दो टाइप हमने डिस्कस किए, पहले को हमने डिस्कस किया, अब वही हम डिस्कस करें। जो दूसरा टाइप हमने डिस्कस किया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, वो है ग्रुपिंग का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सम ऑर्गेनाइजेशंस हैव ओनली सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनिसेलुलर यानी होते एक ही सेल के बने होते हैं, बस उनमें ही जो है ना प्रोसेस चलते रहते हैं, उनकी एक्टिविटी जो है सेल से ही चलती रहती है, जिसका मिसाल क्या है, एमोवा। ठीक है, उसके बाद है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मिसाल क्या है, वोल्वॉक्स। अच्छा, वोल्वॉक्स क्या होता है, ये जो है अल्जाए होते हैं, ग्रीन अल्जाए होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, यानी इकट्ठा रहते हैं, लेकिन होते हैं यूनिसेलुलर, इकट्ठा रहते हैं, हर एक अलग अलग तरीके से काम करता है, कंबाइन उनके सेल काम नहीं करते, हर एक अलग अलग काम करता है, लेकिन वो रहते कॉलोनी फॉर्म में, इसीलिए हम बोलते हैं इसको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल्यूलर लेवल तक आ गए उनकी लाइफ स्टार्ट हो गई, पर कुछ ऐसे थे जो सेल्यूलर लेवल से आगे चले गया ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, वो कहलाएगी। और चौथी नंबर वो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अब टिश्यू बनेंगे, जिसमें टिश्यू बनेंगे वो कहलाएगी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ जानदार ऐसे थे यहीं तक रुक गए थे, कुछ ऐसे थे जो जिनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी तक चल रही है, अभी तक आगे मिसाल के तौर पर चलेगी। टिश्यू से फिर आर्गन बनाएंगे, आर्गन से फिर जो है आर्गन सिस्टम बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो टिश्यू पर ही कायम रह गए, बस वहीं तक हो गए। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रा और जेलीफिश, ये है फाइलम नाइडेरिया के जानदार हैं। फाइलम नाइडेरिया किंगडम एनिमलिया की एक फाइलम होती है, उनके दो जो है ऑर्गेनाइज्म है, हाइड्रा एंड जेलीफिश। ये क्या करते हैं, इनके पास जो है ना टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी ये इनके टिश्यूज जो है ना सारे टिश्यूज लेवल पर काम चलता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अंदर जो है फंक्शंस जो है वो टिश्यू लेवल तक चलते हैं। अच्छा, जो इनसे आगे बढ़ा वो हो गया आर्गन लेवल। ठीक है, आर्गन लेवल यानी जिसमें क्या हो, आर्गन्स की जो है ना आर्गन्स की फॉर्मेशन हो एंड वो जो है फंक्शंस करें। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये आर्गन लेवल तक हो गई। अच्छा, उसके बाद है आर्गन सिस्टम लेवल। आर्गन तो बन गए, लेकिन अब आर्गन सिस्टम लेवल यानी वो आर्गन ने क्या किया, वो सारे के सारे आर्गन्स कंबाइन हो गए, कंबाइन होकर जो एक पर्टिकुलर फंक्शन अदा कर रहे थे खास किस्म का, वो फिर हो गई आर्गन सिस्टम लेवल। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं डाइजेशन के हवाले से, डाइजेशन में मिसाल के तौर पर हमने माउथ ले लिया। ठीक है, मिसाल के तौर पर माउथ से हो गया, फिर ईसोफेगस से लेकर फिर हो गया स्टमक से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारा जो है ये मिलकर एक ही सिस्टम चला रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जिन ऑर्गेनाइजम्स ने आर्गन सिस्टम लेवल बनाई, इसका मतलब है कि उनके आर्गन्स ने कंबाइन होकर एक फंक्शन किया जिसको हम आर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। तो यहीं तक था जो है आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने जिन चीज़ों का डिस्कस किया उनके दो टाइप्स भी डिस्कस किए हैं। अभी जो दूसरा जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग के हिसाब से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
खुदा हाफिज़। और उसके साथ साथ एक बात याद रखना कि हमारी जो पिछली वीडियोज़ हैं वो लाजमन देखना, ताकि आपको ये चीज़ें आहिस्ता समझ में आ जाएं। और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचें, और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।